So, welcome back. This is the lecture number 4 of the ongoing series, that is mathematical tools for class 11th IIT JEE NEET. So, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, that is related to logarithms. आज ट्राई करते हैं कि ये सारा लेक्चर एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप भी अपना कॉपी पेन साथ रखिए और नोट करते जाइए। तो लॉगरिथम है वो क्या चीज रहता है। सपोज जो ये लॉगरिथम है ये दो वर्ड से बना है। एक है लॉग, लॉग का मतलब हो गया लॉजिक, एंड सेकंड थिंग इज वहां है रिदम। रिदम का मतलब हो गया नंबर। दैट मीन्स ये लॉजिक नंबर्स के साथ डील कर रहा होगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो ये एक्चुअल में लॉगरिथम्स है, जो लॉगरिथम्स है ये एक्चुअल में एक टूल है, कैलकुलेशन टूल। तो सिंपली हम डेफिनेशन में ऐसा लिखेंगे, लॉगरिथम्स वेयर ए कैलकुलेशन टूल, कैलकुलेशन टूल, कैलकुलेशन टूल दैट जस्ट reduces time, that just reduces time to do calculations, ठीक है। तो लॉगरिथम्स क्या होते हैं, हमारे पास जो कैलकुलेशंस टूल होते हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेशंस थे, जैसे ही प्लस माइनस, वो कैलकुलेशन उनसे हम करते थे। सिमिलरली जो लॉगरिथम है ये भी एक कैलकुलेशन टूल है, जिसकी वजह से हम बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई या कर देते हैं, ठीक है। सिंपली अब हम इसको कैसे समझे तो जैसे हमारे पास वी हैव मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पावर 4 इज इक्वल टू सिंपली 16। 2 पावर 4 को मैं ऐसे 16 लिख सकता हूं, जिसमें से हम इस जो ये 2 है इस जो ये 4 है इसको मैं बोलता हूं पावर, ठीक है, या इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इस 4 को हम पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 है इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं। ये हो गया आउटपुट, दिस थिंग इज आउटपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो ऐसी अगर हमारे पास 64 है, ठीक है, अगर हमारे पास 64 है, 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपली 8 का स्क्वायर, हियर 2 इज पावर एंड 8 इज बेस, ठीक है। सिंपली यहां पे भी मैंने बोला कि जो ये 4 है ये पावर है, एंड जो ये 8 है ये हमारे पास एक बेस होता है, ठीक। तो अब क्या है, लेट, अगर मेरे पास लेट वी हैव ए रियल पॉजिटिव नंबर, हम उस पॉजिटिव नंबर को बोलेंगे a, ठीक है। लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए, अदर देन वन, एज जो किस फॉर्म में होगा वो हमको इस फॉर्म में होगा, a पावर m इज इक्वल टू x, a पावर m इज इक्वल टू x। क्या होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्म होगा a पावर m इज इक्वल टू x, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं बोल सकता हूं यहां पे देन वी कैन राइट। तो हम लिख सकते हैं इसी चीज को हम उल्टा करके लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू m टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m, ठीक है। कोई भी नंबर अगर इस जैसा होगा आप उसको इस जैसा लिख सकते हो। कोई भी फंक्शन अब लॉग में होगा आप उसको a पावर m इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही आप याद रखिएगा। आप कॉपी कर ले तो मैं रब कर लूंगा ये। दैट मीन्स अगर हम नॉर्मली ऐसा लिखेंगे, अगर हमारे पास a पावर m इज इक्वल टू x है, a पावर m इज इक्वल टू x है, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं इसके साथ। उसके बाद ठीक है, अब अगर मैं करूंगा इसका इनवर्स, डू इनवर्स, अगर मैं इसी का इनवर्स करूंगा वी गेट लॉग, तो हमको क्या मिलेगा, लॉग। तो दैट मीन्स जो लॉगरिथम है वो एक्चुअल में इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक इनवर्स फंक्शन होता है। दैट मीन्स इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m। इस तरीके से आप लिख सकते हो। दैट मीन्स मैं लिखूंगा देयरफॉर द logarithm is an inverse function of exponentiation
एक्सपोनेंशिएशन, जो एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन है उसका एक इनवर्स फंक्शन होता है हमारा लॉगरिथम, सिंपली, ठीक है। और ये हमको केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों जगह बहुत ही ज्यादा जगहों पे यूज होता है, ठीक है। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको भी थोड़ा समझ आ जाएगी, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास 10 पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। सिंपली हम इसको कर सकते हैं। देखो ये किस जैसा है, a पावर m इज इक्वल टू x, a पावर m इज इक्वल टू x। जब भी मैंने बोला इस जैसा कोई फंक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m, ठीक है। यहां पे आप एक चीज लिखेंगे, इसको कैसे रीड करते हैं, रीड एज कैसे, इसको कैसे रीड करते हैं, द वैल्यू, यहां पे मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ log ऑफ द वैल्यू ऑफ log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m, ठीक है। जो log ऑफ x का वैल्यू है टू द बेस a, उसका वैल्यू m होता है, ठीक है। ये इस तरीके का है। तो देयरफॉर जो ये चीज है हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे अगर बात करेंगे जो a की वैल्यू है वो है यहां पे 10, जो m की वैल्यू है वो है यहां पे 3, और जो x की वैल्यू है वो है यहां पे 1000, वो है यहां पे 1000। a पावर m इज इक्वल टू x, ये वाला चीज x, m पावर 3 है और 10 है बेस a। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log a की जगह मैं लिखूंगा 10 और इस x की जगह लिखूंगा मैं 1000, किसके बराबर होगा, m के बराबर, और m है यहां पे 3। दैट मीन्स जो log ऑफ 1000 टू द बेस 10 होता है उसको हम लिखते हैं 3 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, देखो। इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 की पावर 4 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 पावर 4 वो होता है 81, 3 पावर 4 होता है 81। यहां a पावर m इज इक्वल टू x, यहां a पावर m, a है 3, m है 4 और x है हमारा 81। तो इसको जब भी कोई फंक्शन a पावर m इज इक्वल टू x के जैसा होगा उसको लिखा करो log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m। तो यहां पे क्या बनेगा, log ऑफ x क्या है यहां पे 81 टू द बेस a क्या है यहां पे 3 इज इक्वल टू m क्या है वहां पे 4। तो यहां पे जो ये वैल्यू है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो log ऑफ 81 है टू द बेस 3 उसको हम लिखेंगे 4 के बराबर। सिमिलरली मेरे पास और एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2 पावर -3, वो होता है बराबर 1/8, 1/8, अरे होता है ना वो, ठीक है। इसी को हम कैसे लिखेंगे, ये वापस से किस फॉर्म का है, वापस से उस किस फॉर्म का है, a पावर m इज इक्वल टू x, a पावर m इज इक्वल टू x। यहां पे a है 2, m है यहां पे -3 और जो x है वो है वहां पे 1/8। तो इसी चीज को मैं यहां पे लिखने की ट्राई करता हूं। इसको मैं log की शक्ल में कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ x। व्हाट इज x हियर, x इज 1/8 टू द बेस a क्या है यहां पे 2, किसके बराबर होगा, m के बराबर, तो -3 के बराबर। तो यहां पे समझ में आ गया आपका कि जो ये चीज है log टू द बेस 1/8 उसका वैल्यू -3 होता है। अगर आपको ये वैल्यू दिया गया होगा तो आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। ये जो x होता है ना, x, इसको हम बोलते हैं इनपुट। log का इनपुट यहां पे 1/8 है, तो log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 गिव्स यू -3। ये ऐसे वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 है, ठीक है। 0.01 है, सिंपली ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये भी है। तो देखो यहां पे a पावर m इज इक्वल टू x, a क्या है यहां पे 0.1, तो m क्या है यहां पे 2, x कितना है 0.01, ये है a, ये है m और ये है x। तो इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, जब भी तुम्हारे पास a पावर m इज इक्वल टू x जैसा होगा कुछ, उसको लिखो आप log ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू m। तो इस चीज को मैं अब इस जैसा लिखूंगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, log ऑफ x, x क्या है हमारा 0.01
टू दी बेस ए क्या है हमारा 0.1 किसके बराबर आएगा m के, m क्या होता है 2। तो ये बेटा जब log ऑफ 0.01 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप सिंपली लिखेंगे 2 उसका आंसर, ठीक है। मत बेस होना चाहिए 0.1, तो डिफरेंट बेसिस होते हैं, अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा log ऑफ 3 टू दी log ऑफ 27 टू दी बेस 3, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अभी आपको पता है अगर कोई इस जैसा होगा तो उसको ऐसा लिखते हैं। अब अगर कोई इस जैसा होगा तो उसको ऐसा लिखते हैं। वी नो अगर log तो हमारा क्या आ जाएगा a पावर m इज इक्वल टू x। देखो इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं a, ठीक है। तो मैं लिखूंगा therefore, इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को हम लिखते हैं a क्या है हमारे पास 3, m मुझे पता नहीं है क्योंकि यहां पे m होना चाहिए, m इज इक्वल टू व्हाट इज x इज 27। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो हाँ मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 पावर m इज इक्वल क्या 27 को मैं लिखूं 3 पावर 3, 27 को मैं लिखूं 3 पावर 3, दैट इज 3 इंटू 3 गिव्स यू 27। 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। इक्वालिटी क्या कहती है, जो इक्वल बेसिस होंगे तो उनके पावर्स भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। तो जो log ऑफ 27 बेस 3 है उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3, क्योंकि यहां पे होता है m वैल्यू, ठीक है, वही m फाइंड करना है, ठीक है। तो वही m आपको फाइंड करना होगा। तो यहां पे m इसका a का पावर आएगा, मैंने उसी को उलट पुलट करके ये सारी चीजें निकाल दी, ठीक है। अब और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास और एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है log ऑफ 1 टू दी बेस 7, ये m के बराबर होता है, ये m को पता करो, फाइंड m। तो इसको कैसे पता करेंगे हम, मुझे पता है a पावर m इज इक्वल टू x, ये है x की वैल्यू, ठीक है, ये है a, दैट मीन 7 पावर m इज इक्वल टू 7 पावर m इज इक्वल टू x, ठीक है। a पावर m इज इक्वल टू x, a है यहाँ पे 7, ये वैल्यू हो गया ना a, ठीक है, इज इक्वल टू x। देखो 7 को, देखो x का कितना है यहाँ पे 1, तो x की जगह में 1 कर सकता हूं। 7 को क्या पावर रखे हम, सच दैट वो 1 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। जैसे अगर 7 का पावर सबसे छोटा रखते हैं 1 रखेंगे, 7 को अगर हम पे m को 1 कर देंगे तो 7 पावर 1 इज इक्वल टू 7। तो अब ऐसा वैल्यू बताओ जिसको 7 के ऊपर रखें तो 1 वैल्यू आएगा। सिंपली एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स m को रखो 0 सच दैट उसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो देयरफॉर जो m की वैल्यू है वो है 0। तो दैट मीन्स जो log ऑफ 1 होता है टू दी बेस 10 उसको हम बोलते हैं 0। log, अब याद रखना जो log ऑफ 1 होगा, log ऑफ 1 वो हमेशा 0 होगा, कुछ भी बेस होगा। अगर 10 बेस लेंगे ना आप तब भी वो 0 ही होगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, a पावर m इज इक्वल टू 1, 10 को m को क्या पावर रखेंगे यहाँ पे, 10 को क्या पावर रखेंगे तो 1 आएगा, ओवैसे 0, m को 0 कर दो तभी जाके 1 आएगा, अदरवाइज ये कभी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक नोट लिखेंगे, नोट log ऑफ बेस a पावर 1 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। जो log ऑफ 1 होगा, जो बेस कुछ भी होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। इसको आप एक डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है। हमेशा log ऑफ 1 जो होगा वो हमेशा 0 होगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आप इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नजर के सामने, जिगर के पास, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखेंगे आप, ठीक है। कहीं पे वॉल पे लिख लो, कहां पे लिखना है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा अब रब कर लेते हैं, चीजों पे मूव करते हैं। ओके, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास log x इंटू वाई होगा टू दी बेस a, बेस कुछ भी हो, उसको कैसे लिखा जाता है, ये क्या है, ये है डॉट का मतलब है यहाँ पे इंटू, याद रखेंगे पूरा, ठीक है, ये इंटू है यहाँ पे, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा चीज होगा आप उसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। दैट मीन्स log, अगर यहाँ पे m भी होगा या n होगा, log m डॉट n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, या यहाँ पे x और y है तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ x और प्लस log ऑफ y, और यहाँ पे बेस a है तो वो बेस a ही आ जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चंस करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है, अगर आपके पास log a है और यहाँ पे x डॉट मल्टीपल की जगह डिवाइड है, तब सिर्फ डिवीजन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है और डिवीजन में माइनस आ जाएगा, या आ जाएगा log बेस a log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a, बस सिंपली ये चीज आएगा। ठीक है, सिंपली और एक ट्रिक करते हैं, और एक पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास log ऑफ a होगा और यहां पे भी a होगा तो वो वन वैल्यू आ जाएगा। दैट इज आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर log बेस x होगा और यहां पे भी x होगा और वो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा हमेशा। ठीक है, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप याद रखा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में भी पता चल जाएगा कि कब क्या है। ठीक है, दैट मींस बेस और ये इनपुट सेम होना चाहिए, एट दैट टाइम आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो अब इंपॉर्टेंट चीजें और, ठीक, हाँ, हमने और एक देखा फोर्थ। ठीक है, log बेस a 1 इज इक्वल टू हमेशा 0, ये भी इंपॉर्टेंट है। log ऑफ 1 कुछ बेस कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अब और एक पांचवा, ठीक, जैसे हमारे पास log ऑफ x बेस a, अगर ये ऐसा होता है, अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो वो आपका ऐसा आ जाएगा log बेस x ऑफ a। यहां पे इनपुट x है और बेस a है, अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, ठीक है ना, इनवर्स ले लिया, तो वो आपको इस जैसा भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो एग्जांपल अगर देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल ऐसा होगा, अगर तुम्हारे पास log ऑफ 3 ऑफ 27 है, वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा log ऑफ 27 ऑफ 3, वो इसके, ये दोनों आपस में बराबर होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, ठीक है यहां तक, हाँ। तो अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वी प्रॉपर्टी। ठीक, जैसे अगर मेरे पास log x पावर y होगा, x पावर y होगा, यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, जब पावर में होगी तो ये y नीचे आ जाएगा, log ऑफ बेस ऑफ x, ये ऐसा आप लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये log x पावर n, log x पावर n जब पावर में होगा तो पावर वाली टर्म आपको पीछे log के पीछे लेनी है, बाकी एज इट इज सेम रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो ये आप कॉपी कर लें, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तो अब उसके बाद थोड़े और कुछ क्वेश्चंस कर लें। ओके, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास log बेस 7 1 3 4 3, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इसको m के बराबर रखो। ठीक है, पहले ही तो m के, जैसे हमारे पास log बेस a log ऑफ x बेस इज इक्वल टू m, जब कोई भी फंक्शन log में होगा आप उसको लिख सकते हो, वो किस जैसा होता है, वो होता है a पावर m इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे a कौन है, 7, हियर a इज इक्वल टू 7 और x है यहाँ पे 1/343। तो अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a क्या है, 7 पावर m तो मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू x क्या है 343। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे हम, सिंपली देखो, क्या हम इस 343 को 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं, पहले जो यहाँ बेस होगा, ठीक है, और उसको इस वाली टर्म को उसी के टर्म्स में लिखा करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 इंटू 7 करूंगा, फिर 7, तो ये आएगा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 कैरी। ठीक है, 7 4 जा 28 एंड 6 दैट काउंट्स 34, दैट मीन्स ये आ रहा है 7 का क्यूब। तो इस चीज को मैं लिखूंगा इंप्लाई 7 पावर m इज इक्वल टू 1/7 पावर 3। जब 7 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ रहा है। तो मैंने कल भी दिखाया था, जो नीचे वाला टर्म होता है, अगर हम उसको ऊपर लेंगे तो पावर अगर नीचे प्लस होगा तो वो ऊपर माइनस चला जाएगा, एंड वाइसी वर्सा। ऊपर वाली टर्म अगर प्लस होगी तो नीचे माइनस आएगा, अगर नीचे वाली माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, एंड इसी का उल्टा भी वैसे सेम है। तो यहाँ पे 7 पावर m इज इक्वल टू 7 पावर -3। और इक्वालिटी क्या कहती है, यहां पे इक्वालिटी क्या कहती है, अगर बेसिस सेम है तो उनके पावर्स भी सेम होंगे, तो इंप्लाइज m इज इक्वल टू -3। तो दैट मीन्स जो इसका वैल्यू होगा log ऑफ 1/343 का जो वैल्यू होगा बेटा, वो क्या होगा, सिंपली वो होगा -3। कब, जब उसका बेस 7 होगा। ठीक है, बेस चेंज करेगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। ठीक, हाँ, अब और एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा है log ऑफ 22 डिवाइड और उसका बेस 22, ये किसके बराबर होगा। तुमको पता है, जब मैंने बोला जब बेस और ये सेम होगा
ठीक है, जब इनपुट और बेस सेम होगा तब आंसर 1 आएगा। तो इसको कैसे देखते हैं, देखो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल a पावर m इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स a है यहाँ पे 22 और m पावर m इज इक्वल टू x कितना है यहाँ पे 22। तो m को कितना रखेंगे सच दैट 22 आंसर आएगा, 22 को क्या पावर रखेंगे सच दैट आंसर भी 22 ही आएगा। तो अब बेटा पावर 1 रखो, दैट मीन्स यहाँ कुछ पावर नहीं वहां 1। तो यहाँ इक्वालिटी क्या कहती है, जब बेस सेम पावर्स इक्वल तो इंप्लाइज जो m वैल्यू होगा वो 1 होगा, जो आपको मैंने याद करने को बोला था। जब बेस और इनपुट सेम होगा लॉग में तो उसका वैल्यू बेटा 1 आता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, तो उसके बाद आगे जाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास अगर क्वेश्चन ऐसा है log ऑफ 0.01 लेकिन बेस है हमारे पास 100, ये कितना वैल्यू होता है। मुझे पता है इस चीज को कैसे लिखते हैं, a पावर m इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे a कितना है 100, m कितना है वो मुझे पता नहीं है क्योंकि m यहाँ पे होता है। ठीक है, इज इक्वल टू x कितना है ये 0.01। लेकिन इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ पावर 100, इसको मैं 100 के टर्म में लिखूं, इस को लिखो 001 और पॉइंट की जगह नीचे 1, जितने भी पॉइंट के बाद पॉइंट डिजिट्स है उतने जीरोस नीचे आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो इसका पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 पावर m इज इक्वल टू 100 पावर -1, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं था तो इसका पावर कुछ नहीं था तो उसका पावर 1 होता है। तो जब ये डिवाइड में था तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो मैंने न्यूमरेटर में ले लिया, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव पावर आ गया। तो इक्वालिटी बोलती है तो जब बेसिस सेम तो पावर सेम, तो m इज इक्वल टू -1 आएगा। तो यहां पे समझ में आएगा जब ये वैल्यू होगा तो और बेस होगा तो उसका वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर कुछ टर्म है, मतलब आप अब समझ में आ चुका होगा कि आपको अब ये सारी चीजें कैसी करनी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन है log ऑफ बेस 8 इंटू एक्स, ये बराबर है मेरे पास 3 ऑफ 1/3। ये बताओ ये किस जैसा होगा। आपको x की फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पता कर लो, तो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, काउंट करो आप 10-15 सेकंड में। चलो 20 सेकंड का टाइम दो खुद को, वीडियो को पॉज करो एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जल्दी से कर लो। हो गया? नहीं अभी हो गया? देखो आंसर इसमें, तो जब ये जैसा होगा तो उसको कैसे लिखते हैं हम, a पावर m इज इक्वल टू एक्स। देखो बेटा अब यहां पे a क्या है, रूट ऑफ 8। ठीक है, उसके ऊपर डालना है m क्या है यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 3 9, 9 + 1 हो गया 10, ये आता है 10/3। दैट मीन्स यहाँ पे 8 के ऊपर m जो है वो है 10/3, जो है वो है x। तो अब मैं इसी को यहां से कर दूं। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां आया 8, तो 8 को पावर रूट है, रूट को लिखूं मैं 1/2, फिर ऊपर से और एक पावर है जो है 10/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये x। तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3, और फिर ऊपर से है 1/2, फिर है ऊपर से 10/3, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अब देखो इस इज इक्वल टू x, तो इंप्लाइज 2 की पावर 3 इंटू 1 फिर इंटू 5 और 3 इज इक्वल टू एक्स। ये 3 और ये 3 चला गया, वहां क्या बचा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे 2 की पावर 5 जो है वो x की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स x कितना आया, 32। ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो पहले और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे मैं वो करा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, log ऑफ 3 बेस 5 इंटू log ऑफ 25 बेस 27। इसका वैल्यू बताओ ये कितना हो गया। तो कर लिया इसका कुछ ट्राई, नहीं हो गया, इसलिए मैंने कुछ नया ऐसा दे दिया कि सच दैट आपको कुछ नया सीखने को मिले। अगर मैं वापस से वही पुरानी घिसा पेटा रिपीट कर दूं तो फिर नया सीखने को कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, देखो जब कोई ऐसा लॉग होता है, ठीक है, ये लगता है मुझे कि log m log x इंटू log ये अलग अलग, तो वो ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं, तो लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो अगर ऐसा log होता है कोई, उसको मैं लिख सकता हूं log 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 5,
5। फिर है यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है, ऐसे को मैंने लिखा log 3 डिवाइडेड बाई log 5। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log 25 और डिवाइडेड बाई log of 27। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये 20, यहाँ पे देखो इंप्लाइज, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं log 3 डिवाइडेड बाई log of 5, log 3 अपॉन log of 5। फिर है यहाँ पे इंटू जो ये 25 है, क्या मैं इसको लिखूं, इसको मैं लिखूं 5 का स्क्वायर, हो गया ना वापस से 25। मैंने लेकिन आपको पढ़ा है अभी, जो log यहाँ पे होगा, x पावर जो टर्म होती है वो log के पीछे आती है, तो यहाँ पे आएगा ये 2 log of 5 डिवाइडेड बाई log of, ये जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 वो हो गया 27। तो ये जो पावर है वो पहले आएगा, तो ये log of 3 बनेगा। अब बेटा देखो, ये log 3 से ये log 3 गया, log 5 से log 5 गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, लेकिन 2 1 2, 2 नीचे 3, तो आंसर आएगा इसका 2/3। ये आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं रब करूंगा, उसके बाद कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहां जगह बची हुई है, चलो यहां पे भी कर लेते हैं हम अपना कुछ काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है, मेरे पास ऐसा है log of 27/9, फिर मैं यहां माइनस कर दूं, यहां पे आएगा log of 27 और 9। यहां देखो 27 का log बेस है 9, यहां मैंने कर दिया 9 का log है लेकिन बेस है यहां पे 27। ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें देखो, ये मैंने क्या कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व कर ले, वापस से ऐसे ही देखो, हाँ यहां जब अगर मैं ऐसे करता log m माइनस log n, फिर उसको मैं वैसे कर देता log m बाय n करके, लेकिन यहां बेस सेम होनी चाहिए, लेकिन बेस सेम है नहीं, इसलिए मैं वैसा नहीं कर सकता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम log, अभी मैंने बताया log 20, जब ऐसा होता है हम उसको लिखेंगे log 27 डिवाइडेड बाई log of 9, फिर है माइनस, फिर वापस यहां लिखेंगे log of 9 डिवाइडेड बाई log of 27। लेकिन 27 को मैं लिखूंगा यहां पे 3/3 और यहां 27 को लिखूंगा मैं 3/3। मैंने बोला जब ऐसा पावर होगा तो वो पीछे आ जाता है log के, log of 3 डिवाइडेड और इंटू 3। यहां 9 को मैं लिख सकता हूं ना फिर 3 स्क्वायर, यहां पे भी मैं 9 को लिख सकता हूं ना 3 स्क्वायर, सिंपल भाषा है, ठीक है। तो यहां पे 3 क्यूब, ये क्यूब नीचे आएगा, यहां 2 पावर में है तो 2 नीचे आएगा, तो log of 3, ठीक है। फिर माइनस, यहां 2 नीचे आएगा तो 2 log of 3, फिर डिवाइड बाय 3 नीचे आएगा 3 log of 3। ये हो गया, ये log से ये log गया, ये log से ये log गया, यहां बचा हमारा 3/2 माइनस यहां बचा हमारा 2/3, यहां का क्रॉस कर लो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 में से 4 गए तो 5 डिवाइड बाय 6 है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो ये आप कॉपी कर लें। आई होप कि आप लॉ के बेसिक्स आराम से सीख चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं इसमें, आप ये कॉपी कर लें। तो अब जो नेक्स्ट इसमें आता है वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉग्स है, जैसे हमारे पास log of 2 होता है, जो केमिस्ट्री में आपको अक्सर यूज होते हैं जब केमिकल काइनेटिक्स जैसी चीजें, सोल्यूशन जैसे टॉपिक्स वहां पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको ये log जैसे टर्म्स यूज होते हैं, ये आपको रटनी है सीधे। जो log 2 का वैल्यू है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास 3010, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, जो होता है log of 3 बेस 10, वो आता है हमारे पास 0.4771, और आता है हमारे पास log of 10, यहां बेस भी 10 होगा, ठीक है। वो क्या आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ये 10 के लिए है, 10 के लिए एक अलग से प्रेफर्ड है, वो कितना है 2.303 ऐसा, ठीक है। ये आप रट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये, आप रट लेंगे, ये log 10 के लिए है, ठीक है। अब और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है कॉमन लॉग, ठीक है। तो आपने ऐसे वैल्यूज देखे होंगे, जैसे अगर हमारे पास log a ऑफ x है, उसको हम लिखते हैं m, ठीक है। इफ बेस a इज इक्वल टू e, जो बेस a है वो e होता है, e क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं हम log ऑफ e ऑफ x इज इक्वल टू m। जो ये log ऑफ e बेस होता है, इसी को हम बोलते हैं ln, नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू m। जब ऐसा होगा,
ऐसा होगा ln टर्म होगी तो समझ लेना वहां पे जो बेस लिया है आपने वो लिया है आपने e, बाकी बेस को छोड़ के आपने वहां पे e ले लिया है, इसी चीज को हमने नेचुरल लॉग कहा है। ठीक है, ऐसे आपको पता है जैसे पाई का वैल्यू 3.14 है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 है, सिमिलरली इस e का वैल्यू होता है 2.718। अब ये कहां से आ गया, अब ये वैल्यू कहां से आ गया, इसका तो पता है, हम बचपन से याद करके आए हैं, लेकिन ये e का वैल्यू हम आज पहली बार शायद सुन रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आता है, आपने देखा है e पावर x, मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कल के लेक्चर में दिखाया था, लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक, तो वो मैंने बोला था 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां पे मैं बोलूंगा इंप्लाइज e पावर 1, क्योंकि यहां पावर 1 है, जब e पावर 1 करूंगा मैं, दैट मीन्स x जहां जहां पे है वहां पे 1 कर दो, तो वो आएगा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस यहां पे आ जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता है, प्लस 1 क्यूब 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 हो गया 6, 3 फैक्टोरियल हो गया ना 6, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 वो हो गया 6। सिमिलरली फिर आएगा 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, वो आएगा 4 3 जा 12, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आएगा 12 24 एंड सो ऑन। तो यहां देखो आप 1 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस जब और कुछ आएगा इससे छोटा है 0.00 समथिंग, ये उससे छोटा आएगा 0, जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे वो आप वैल्यू छोटे होते जाएंगे, तो जब इसका एडिशन होता है सबको जुड़ा के वो 2.718 जैसा कुछ आ जाता है, जिसको हम e पावर 1 का वैल्यू हम रखते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू कहां से आता है, बिकॉज इस एक्सपोनेंशियल को हम एलोबरेट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है और एक लॉ की जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। पहले मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। ओके, ये नेचुरल लॉग हो गया आपका। ठीक है, उसी के बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉग जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। ओके, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, कॉमन लॉग किसको बोलते हैं? ठीक है, इफ बेस इज इक्वल टू 10, इफ बेस इज इक्वल टू 10, तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। दैट इज अगर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 होगा, इसी को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। दैट मीन्स अगर कभी कभार आपको इस जैसा दिखा कुछ और बेस उसने लिखा नहीं होगा तो समझ लेना यहां पे बेस होगा 10, अगर कुछ नहीं है तो 10 होगा, दैट मीन्स ये एक कॉमन लॉग है। समझ में यहां तक आया? बाकी वैल्यू सेम रखनी है, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। ठीक है, तो आहिस्ता ऐसा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब आती है क्वेश्चंस की, तो करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो कॉपी कर लें आप। ओके, तो अब यहां बात आती है, तो इंपॉर्टेंट लॉग आपने याद रखा कि ये जो log 2 होता है वो होता है हमारा 0.3010 एंड log 3 होता है 0.4771। ओके, अब एक क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करना है। देखो, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं log ऑफ 10 और 100 डिवाइडेड बाई 2? कोई प्रॉब्लम है इसको लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है ये, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 2 वापस 50 होता है। लेकिन इसको मैं इलॉबरेट कर सकता हूं, ये हो गया log x डिवाइडेड बाई n। जो log ऑफ x डिवाइडेड बाई y होता है उसको हम लिखते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y। यहां पे भी मैं यही करूंगा, यहां लिखूंगा मैं log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 2। यहां बेस है 10 और यहां पे भी बेस है 10। अब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, log ऑफ 10, इस 100 को मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं, ये log 2 तो पता ही है कितना है 0.3010। ये है लॉग की इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम करने हैं। देखो, जब पावर होता है तो वो पीछे चला जाएगा, तो इसको यहाँ रखने से बेटर है यहाँ रखो। जब सेम होगा ये और ये सेम होता है, इसकी जगह 1 आता है, तो मैं सिंपली, आप स्टेप लिख लेना, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2, सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 2 में से इसको निकालो, जो आंसर आएगा वो आपका ये है। ठीक है, सिंपली उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, क्या मैं 25 को सिमिलरली ऐसे लिखूं, log बेस जब कुछ नहीं होगा तो 10 होगा। ठीक है, 25 को मैं लिखूं 100 डिवाइडेड बाई 4,
इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 4, लेकिन यहाँ बेस 10, यहाँ बेस 10, ठीक है। लेकिन इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। इस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये नीचे आएगा, अब ये जो स्क्वायर है ये भी नीचे आएगा। log जो 10 है ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस 2, और ये जो ये चीज है इसकी जगह क्या है, 0.3010, मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2, ऐसे आ जाएगा 2 माइनस ये टर्म, ठीक है। 2 में से फिर या 2 को कॉमन निकालो, 1 माइनस 0.3010, 1 में से पहले ये माइनस कर दो, फिर जो आंसर आ जाएगा वो आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, तो आपका ये मैं थोड़ा रब कर दूं तो बाकी काम आप कर लेंगे। ओके तो अब इंपॉर्टेंट चीज और एक है, इसको आप लिखेंगे टॉपिक ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले बात मैं जो करूंगा वो करूंगा मैं log ऑफ 2 इनपुट x, ये कितना हो गया, ठीक है। आपको पता है a पावर m इज इक्वल टू x होता है, ये है x, ये है a, ये है a, तो क्या लिखेंगे हम 2 पावर m इज इक्वल टू x कितना है, 0। अब बताओ 2 को क्या पावर रखेंगे, आंसर आएगा 0, आएगा कोई वैल्यू ऐसा। अगर 2 को आप पावर रखोगे 0 ही, एनीथिंग रेजड पावर 0, वो क्या आता है, वो आता है 1। दैट मीन्स ऐसा कोई m का वैल्यू है नहीं जो 2 के ऊपर रखने से आपको आंसर देगा 0। अगर ऐसा है तो बता दो, कमेंट में लिख देना अगर ऐसा कुछ है, m को पावर रखें तो उसकी वजह से ये वैल्यू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि जो log 0 है इसको लिखेंगे आप नॉट डिफाइनड। दैट इज ऐसे लिखेंगे हम, जो इनपुट है, इनपुट ऑफ लॉग कांट बी जीरो। 0 log का कभी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि वो उसको आप डिफाइन नहीं, क्योंकि आपको वैल्यू ही नहीं आता है कोई ऐसा, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं दूसरी की बात करूंगा। अगर मेरे पास ऐसा है log बेस 2 माइनस 4, ये m के बराबर होता है, बताओ ये m कितना आ जाएगा, क्या ये डिफाइन है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम। जब भी कोई log की फंक्शन होगी उसको लिखेंगे हम a पावर m इज इक्वल टू x। यहां पे a क्या है, a है यहाँ पे 2, m क्या है मुझे नहीं पता, x क्या है -4। अब 2 को कुछ ऐसा पावर रखो जो आंसर आएगा -4। अगर मैं m को पावर रख दूं 2, तो वो 2 2 4 आएगा, लेकिन -4 नहीं आता है, तो ये चीज भी डिफाइनड नहीं है, नॉट डिफाइनड। तो मैं लिखूं दैट इज इनपुट ऑफ लॉग कांट बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये एक इनपुट हो गया, ठीक है, ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। समझ में आया यहां तक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, ठीक है। अब और एक चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां तक, यहां पे दिख रहा है ना, हाँ, थर्ड पार्ट, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा होगा log ऑफ 4 बेस 1, इसको कैसे लिखेंगे हम, क्या ये डिफाइन है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं a पावर m, a है यहां पे 1, m मुझे पता नहीं है, और इज इक्वल टू 4, ऐसा है। अगर 1 के ऊपर कुछ भी पावर रखेंगे ना हम, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। एनीथिंग रेज्ड पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये भी डिफाइन नहीं है, 1 के ऊपर कुछ ऐसा रख ही नहीं सकते जो 4 वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी डिफाइंड नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज बेस कांट बी 1। तो बेस कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है। ये समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। तो बेस क्या हो सकती है, 1 से बड़ी, क्या 0 हो सकती है बेस, अरे बेस तब भी 0 नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बेस ना तो 0 होगी और ना ही 1 होगी, 1 से बड़ी होगी है, बड़ी कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर इन्फिनिटी तक आपकी बेस कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे आगे बात करते हैं। तो यहां आया कितने, 4। अब और एक देखते हैं हम, ठीक है। अब अगर मेरे पास ऐसा होगा log ऑफ -2 इज ऑफ 4, क्या इसको लिख सकते हैं आप कुछ आप, ठीक है। तो इसके पावर ये है a, दैट मीन्स -2 की पावर m इज इक्वल टू 4, -2 की पावर m इज इक्वल टू 4,
-2 की पावर m इज इक्वल टू 4। -2 की पावर m इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? अब देखो, जो ये m है ये किसका बेस है? ये खाली इस 2 का बेस होगा। तो अगर हम m को रखेंगे 2 तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये वही के वही का वही रह जाएगा, ठीक है। ये तो यहां पे माइनस आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 रखेंगे तो -4 आना चाहिए, लेकिन -4 आता नहीं है। तो इसीलिए ये भी डिफाइन नॉट डिफाइनड। नॉट डिफाइनड, नॉट डिफाइनड का मतलब क्या हो गया? बेस कांट बी नेगेटिव। बेस ना ही नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है ये, ठीक है। थोड़ा रेंज की बात करते हैं, रेंज की, कौन क्या कहां तक वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास m है, जो m का रेंज है वो क्या हो सकता है? m क्या है यहाँ पे? पावर कुछ भी हो सकता है। पावर माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं। दैट मीन्स पावर जो है m जो है वो -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया एज रेंज किसका? m का। दूसरा आता है रेंज बेस a का, जो बेस a होती है। तो हमने देखा बेस नेगेटिव नहीं होगा, और हमने क्या देखा? बेस 1 भी नहीं होगा। वो क्या होगा? जो बेस है उसका रेंज क्या है? ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स कहां से कहां तक? 2 से लेके इन्फिनाइट तक। a इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनाइट तक विद 2 भी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर जितना आप जा सकते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद x है। x क्या है? इनपुट। अब हमने देखा यहां पे इनपुट जो है लॉग का, इनपुट जो लॉग का वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। और भी हमने कुछ देखा, हमने यहां पे देखा इनपुट जो है लॉग का वो नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स x की रेंज क्या है? 1 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉग्स थे जो आपको सीखने थे। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। एक छेने कर लेंगे आप। अगर मेरे पास है log of 16 माइनस log of 2, क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 16 को क्या लिखेंगे? 4 पावर 2, या लिखेंगे 2 पावर 4, ठीक है। फिर 4 नीचे आ जाएगा, वो बनेगा log 2 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, वो डालेंगे आप, ठीक है। तो सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही ये आप कर लेना, ठीक है। ये असाइनमेंट रहेगा आपका, ये दूसरा असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास इसी जैसा कुछ और होगा, log of 128 समझ में आ रहा है? 128 किसी का पावर तो होगा, 128 किसी का पावर तो होगा। फिर -7 log of 2, आई थिंक 7 का ही है ये, ठीक है। 7 को 1-2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 7 × 7 × 7, 7 7 49, नहीं वो 343। इसका कुछ देख लेना, इसका कोई पावर आ जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना, ठीक है। ये किसी का पावर होगा, ठीक है। तो फिर पावर यहाँ नीचे आएगा, यहाँ टर्म आएगी, log 3 आएगा, log 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप कुछ भी करके ये कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हमारी लॉ की कहानी खत्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा डिफरेंशिएशन। बड़ा प्यारा लेक्चर होगा वो। तो इस तरीके से आपका जो लॉ की सारी कहानी है वो खत्म हो गई। आई होप कि आपको ये लॉ की सारी कहानी समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी लॉ का वैल्यू दिया जाएगा तो आप उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहे, आबाद रहे और पढ़ते रहिए।